नमस्कार, नीरज एस्ट्रो चैनल पे नीरज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 13 अगस्त 2026 तिथि श्री मापनोती, तिथि है प्रतिपदा। यहाँ से अमंत माह के अनुसार सावन माह का आरंभ हो गया है और पूर्णिमंत माह के अनुसार सावन के 15 दिन बीत चुके हैं। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था डिटेल में। तिथि श्री मापनोती, तिथि है प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि पे तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है। तुला और मकर राशि में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए तुला और मकर राशि वालों को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंडली में भी जहाँ पे भी तुला और मकर राशि हो, उसके आपको भौतिक परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। प्रतिपदा तिथि अग्नि प्रधान तिथि है और प्रतिपदा तिथि नंदा तिथि है जो शुक्रदेव के अनुसार फल देती है। शुक्र नीचस्थ है, तो आज के दिन आपको श्री प्राप्त करने के पश्चात खुशी न मिले ऐसा, आपको प्रॉस्पेरिटी ना हो ऐसा एहसास हो सकता है। शुक्र चूंकि नीचस्थ हैं, नीचस्थ ग्रह लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। शुक्र पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, तो फ्यूचरिस्ट प्रतिपदा फ्यूचरिस्टिक तिथि है। अग्नि इसके देवता हैं। फ्यूचर प्लान करने में हो सकता है कि आप आज चूक कर जाएं, इसलिए आज के दिन फ्यूचर प्लान ना करने के बजाय स्टेटस को मेंटेन रखिए। प्रतिपदा तिथि का रिजल्ट शुक्र के अनुसार है, तो शुक्र नीचस्थ है, हो सकता है कि आपको डिसीजन आप गलत ले लें। प्रतिपदा तिथि का जो पाक ग्रह है वो सूर्यदेव हैं और भोग ग्रह क्या है, वो मंगल देवता हैं। पाक ग्रह और भोग ग्रह के बारे में मैंने 2-3-4 वीडियो पहले बताया था, ये भी आप समझते हुए चलिए। हर तिथि का एक पाक ग्रह होता है और एक भोग ग्रह होता है। पाक ग्रह वो होता है जिसमें कर्म छिपे होते हैं, जैसे प्रतिपदा तिथि में सूर्यदेव हैं, कर्क राशि में है, तो आज के तिथि का जो कर्म है वो सूर्यदेव में है। मतलब क्रिएटिविटी में सस्पेंस है, आत्मा में सस्पेंस है, आपकी सेंसिटिविटी में सस्पेंस है। और एक्शन क्या होगा, जहाँ पे मंगल होंगे। मंगल कहाँ है, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि कालपुरुष के तीसरे भाव की राशि है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, पराक्रम, ट्रैवल। सूर्यदेव पाक कर्म है, मतलब अपनी सेंसिटिविटी के अनुसार आज आप पराक्रम करेंगे तो आपको तिथि का रिजल्ट जो मिलेगा वो शुक्रदेव के अनुसार मिलेगा। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। वाराताईश्वर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुवार जब होता है तो क्या क्या होता है, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य में कोई ग्रह हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। तो रेवती में शनिदेव हैं। कल देखिए बुधवार को रेवती में उत्पात योग बन रहा था, आज रेवती में शनिदेव सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। अनुराधा, अश्विनी में कोई नहीं है, अनुराधा में कोई ग्रह नहीं है, पुनर्वसु में बुध हैं, गुरुदेव तो पुष्य में है, सूर्यदेव चले गए आगे। तो इसका मतलब गुरु और बुध से आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उत्पात योग किससे बन रहा है, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। मंगल आज देखिए मृत्यु योग बना रहे हैं। अब आप देखिए पंचांग का रहस्य। बुधवार के दिन मंगल मृगशिरा में सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे थे, गुरुवार को मंगल मृगशिरा में मृत्यु योग बना रहे थे। इसका मतलब मंगल मतलब गॉड ऑफ वॉर। झगड़ा झंझट से दूर रहिए, बिल्कुल भी आप झगड़ा आज अवॉइड कीजिए, अन्यथा आपको बहुत लंबा डैमेज हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं, शनिदेव वक्री हैं। जम के मेहनत करिए, पराक्रम बढ़ा दीजिए, अपना डिसिप्लिन बढ़ा दीजिए, अपना कर्म क्षेत्र पे और मेहनत कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2 घटी मुहूर्त में रेवती कब आता है, रात में। अनुराधा कब आता है, सुबह से तीसरा, सूर्योदय के बाद तीसरा मुहूर्त। अश्विनी कब आता है, रात में। पुनर्वसु रात में, पुष्य रात में। रात बहुत अच्छी है। उत्पात योग में रोहिणी है। अब देखिए गुरुवार को उत्पात योग। अब रोहिणी कब आता है, अभिजीत के जस्ट बाद वाला मुहूर्त दिन में। मृगशिरा कब आता है, रात में। आर्द्रा कब आता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। तो सावधान रहने की आवश्यकता कब है, सूर्यास्त के बाद मृगशिरा का 2 घटी मुहूर्त देख लीजिएगा, और रोहिणी मिडनाइट में, और सूर्योदय और अभिजीत मुहूर्त के बाद दिन में 12-1 बजे, और आर्द्रा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। 2 घटी मुहूर्त में सारा एसेंस है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी। तो आश्लेषा सुबह 6 बजे तक है, छोड़ देते हैं। मघा पितरों का नक्षत्र है। मघा गुरुवार के दिन अमृत योग बनाता है। मघा क्या है, हमारे पितृ हैं। देखिए सावन की शुरुआत, चतुर्मास चल रहा है, विष्णु जी निद्रा में है, शिव जी के हाथों में सृष्टि है, मघा नक्षत्र है। मघा मतलब गेट, छोटा गेट। छोटे गेट से एंटर कीजिए, महल में मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पितरों को पसंद थी, उस प्रकार की चीज़ों को करिए, उस प्रकार की चीज़ों का दान करिए। अगर आपके किसी पितर को पढ़ने का बहुत शौक था तो आज आप पढ़ाई कर लीजिए उनकी याद में। कुछ कपड़े उनको पहनने का शौक था तो कुछ कपड़ों का दान कर दीजिए, क्योंकि नक्षत्र हमारे लाइफस्टाइल है। गुरुवार को मघा बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा दिन होता है। मगर मघा नक्षत्र को सूर्योदय नहीं मिल रहा है। देखिए जब भी तिथि का क्षय हो या तिथि की वृद्धि हो, नक्षत्र का क्षय हो या नक्षत्र की वृद्धि हो, अशुभता का सूचक है ये। जैसे कोई तिथि होती है, सूर्योदय के समय भी वही तिथि होगी, अगले सूर्योदय पे भी वही तिथि होगी, तो उस तिथि को 2 सूर्योदय मिला, वो वृद्धि हो गई तिथि की। किसी किसी तिथि को न सूर्योदय आज मिला न कल मिला, तो तिथि का क्षय हो गया। ऐसे में वो तिथियां
या ऐसे तिथियों में जन्मे लोग जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करते हैं बिना बात के। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उनको विशेष ध्यान और सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से नक्षत्रों का भी क्षय है। कुंडली में चाहे जितने भी राजयोग हों, अगर तिथि या नक्षत्र का क्षय है तो आपको असफलता का सामना अत्यधिक करना पड़ता है। तो मघा में तिथि का क्षय, मघा नक्षत्र का क्षय है, मघा नक्षत्र को सूर्योदय नहीं मिल रहा है, तो आपको आज पितरों के लिए विशेष कोई कर्म या प्रयास करना चाहिए। योगात रोग निवारण योग है वैरिक योग, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है। फिर परिग योग है, परिग योग मूल नक्षत्र में होता है। आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको बड़ा बनना पड़ेगा। ज्येष्ठा मतलब बड़ा बनना। और परिग योग के स्वामी शनिदेव है, शनिदेव वक्री हैं। आपको आज के दिन अपने कुल, खानदान, परिवार, समाज, देश, संस्था जहां आप काम करते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के परोपकार वाले कार्य करने चाहिए, तभी आपको आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। कर्णात कार्य सिद्धि से कर्ण के सुग्न, फिर बावकरण है, तो राहु केतु और फिर सूर्य। तो आप पूर्व जन्मों से रिलेटेड कोई काम जो आत्मा को पसंद हो वो कार्य आप करेंगे। अब आप देखिए इसमें क्या शिफ्ट हुआ, चंद्रमा चले गए आगे। सूर्य, बुध और गुरु कर्क में है। आरूढ़ में हमने कल क्या जाना था, बुध वृश्चिक में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, गुरु वृषभ में और सूर्यदेव कन्या में। अब चंद्रमा सिंह में है, तो ये कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, सिंह से इनके मूल त्रिकोण वृषभ जो है वो दशम है, तो वहाँ से दशम कुंभ हुआ। तो वापस 1/7 एक्सेस कभी भी आरूढ़ नहीं हो सकता है, तो वहाँ से वापस 4 घर जाइए। तो चंद्रमा भी आज कहाँ बैठे काम कर रहे हैं, वृश्चिक में। कुंभ से 4 घर पहले वृश्चिक। तो वृश्चिक में कौन कौन हो गया, बुध और चंद्र युति में दिख नहीं रहे हैं मगर साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। और बुध चंद्र क्या है, पिता पुत्र है। वृश्चिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। विरोधाभासक स्थितियों, बुध क्या है, हमारे इंटेलिजेंस है। चंद्रमा क्या है, मन है। बैठे हैं वृश्चिक राशि में और रिजल्ट देंगे कर्क और सिंह का। कर्क और सिंह क्या है, चंद्रमा और सिंह के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य चंद्र हमारा डे ऑर्डर है, दिन रात डिसाइड करते हैं। तो बुध और चंद्र वृश्चिक में बैठ के रिजल्ट दे रहे हैं कर्क और सिंह का। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेटिव कार्य आप इंटेलिजेंस में करेंगे, अपने मन और इंटेलिजेंस को का सामंजस्य बनाते हुए जो कार्य करेंगे वो वृश्चिक मतलब परिवर्तन देंगे और उसका रिजल्ट मिलेगा डे ऑर्डर कर्क और सिंह, मतलब आपके दिन की दिनचर्या में कोई बदलाव आएगा। इस तरीके से इसको समझा जाता है। पितरों वाला जो आपको जो समय है जो मैंने बताया था कृतिका के बाद रोहिणी का, ये आज नहीं बताऊंगा, कल बता दूंगा। घर से बाहर निकलने से पहले थर्सडे है तो आप जीरा खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।